भाई जय श्री राम। आज एनर्जेटिक डे, बहुत दिनों बाद फिर से मैं एक बार शुरू कर रहा था, ठीक है, व्लॉग। ये बहुत दिनों का चक्कर बहुत गलत है। अभी मैं एक बार निकल रहा था, सुबह के बज रहे हैं 11:24 हो रहे हैं इस टाइम पे। मैं निकल रहा था एक बार रेवाड़ी के लिए। जीवी के अंदर है ना, थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही है मैं बताता हूँ। एक तो जब ये चल रही है ना, तो राइट साइड से मैंने फील हुआ है कि आगे के टायर से इसमें नॉइस आ रही है, ठीक है, सर की। मैंने लगा एसी वेंट्स से आ रही है, एसी भी ऑफ करके देख लिया था, तब भी आ रही थी, ठीक, चलते टाइम। और दूसरी चीज़ क्या भाई, कि इसके पीछे से है ना, जो ये बेल्ट लग रही है ना, यहाँ से ची की बेल्ट है ना, मतलब अंदर बूट से ची की साउंड आवे, तो एक वो दिखानी है। पिछली बार दिखाई सर्विस टाइम पे, जब इसका 1000 वाली सर्विस का टाइम था। मैं ये कह रहा था कि मैं लास्ट टाइम लेके गया गाड़ी को, तो उन्होंने कहा कि सर कोई इशू नहीं है भाई, वह मैं ये है। मैंने कहा यार मैं दिन रात गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे तो ही बहस कर रहा। कह रहा नहीं सर मैं बहस नहीं, मैं बता रहा हूँ आप तो जस्ट। मैंने कहा भाई बता मत, तू जो मैं बता रहा हूँ वैसा सोल्यूशन दे। मेरे पास आया मारुति से कॉल, ठीक है, बोले हेलो सर एक फीडबैक कॉल है ये है। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा फीडबैक। बोले सर क्या हो गया। और जो इनका मेन आवे ना, जिस टाइम ये डीलरशिप मिल जावे, वो वाली कॉल थी। तो मैंने कहा मैडम बात ऐसी है कि मैंने तो सॉल्यूशन के लिए गया था, कोई मेरा सॉल्यूशन हुआ नहीं। बोले सर ठीक है भाई। उसके बाद जो रेवाड़ी से मेरे पास घंटी व घंटियाँ बजी, सर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हुआ कैसे नहीं। मैंने कहा भाई थारे समझ में ही ना आई, बात ख़त्म। तो बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ लेके आओ, ऐसे करो आप, मैं खुद देखता हूँ। आपने बतानी थी मेरे से, आपने बताई भी नहीं। मैंने कहा तू ये कॉल का बात कर रहा है कि भाई कॉल आ गई। बोला नहीं सर कॉल की कोई बात नहीं, मेरे तो बाद में पता चला जब सुमित ने कहा कि भाई की गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है ऐसे। मैंने कहा यार किए बेरा थारी सच्चाई का, हम कॉल का बात कर रहा हो, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हो तुम कस्टमर। इतने में जाऊँगा ना, इतने में आवाज़ फिर शुरू हो जाएगी, सर की आएगी, सर करके देखना। और खिड़की खोल रहा हूँ तो अगले वाले टायर के वहाँ से लग रहा है जैसे है, और ये जब से गाड़ी ली है तब सही है। कल तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, कल मैंने गाड़ी चलाई थी। कितनी चलाई थी कल, जब मैं आ गया तब मैंने फिल कराई थी फ्यूल, और उसके बाद मैंने चलाई थी 165.4। कल मैंने वो गाड़ी इतनी चलाई थी, ठीक है। शाम में 3 से लेके और 7 बजे मैं आया था, जिसमें कि 1.5 घंटा 1 घंटा तो मेरा जाम वाम में ही चला गया था। बाकी KMP और ईस्टर्न पेरिफेरल पे चलाई थी फरीदाबाद के आसपास, तो सही थी। बाय द वे आज मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैपल्स, मैप माई इंडिया। रेवाड़ी मेरे यहाँ से बच गया जी 24.3 किलोमीटर, 54 मिनट का रास्ता है, जिसके अंदर की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। सीधी ले जाऊंगा, अंदर घुसाऊंगा गाड़ी में, इसने चेक कर। बाय द वे एक चीज़ कहनी पड़ेगी भाई इस गाड़ी की, ना तो पावर में कहीं कंजूसी गाड़ी के अंदर, ठीक है, चाहे तुम पेट्रोल में भगा लो चाहे CNG में, मैं कहता हूँ तूफान है। हाँ, और दूसरी चीज़ एक ये कहनी पड़ेगी कि गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम, क्योंकि मैं बेलिनो का जब तक यूज़ कर रहा था ना भाई, मेरे को मज़ा उसमें, ठीक है, एक लेवल पे ठीक था, बट जब मैंने कल इसका यूज़ करा ना भाई, क्या सिस्टम दे रखा है गाड़ी में, क्लैरिटी के साथ, मज़ा आ गया। मतलब बस बेस वगैरह नहीं है, बट क्लैरिटी, वाह भाई वाह भाई वाह। हरे चारे के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। कल जब मैं इस गाड़ी में चलाने लगा ना इसने, तो मेरी क्लच पे पैर ही नहीं बैठे भाई इस पे, मैं तो हो गया तंग। मैंने जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूं, क्लच मतलब रिलीज़ करूं, तो गाड़ी हल्का सा वाइब्रेशन देके और बंद हो जाए। इसकी क्लच में और बेलिनो की में रात दिन का फ़र्क है भाई। मेरे को तो बेलिनो ही सूट करे। दूसरी चीज़ कि हाँ मैं ना डिस्कम्फर्ट हूँ, ये मेरे नी पे यहाँ अड़ है, ये वाला, ठीक है, पार्ट। जैसे ही क्लच रिलीज़ करी उसके बाद ये सपोर्ट रहा तो ये अड़ता है। अगर डेड पैडल पे पैर है तो कोई इशू नहीं है, बट वैसे अड़ता है। बाकी इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मैंने, जो इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है, सेट करके आराम से बैठ जाओ। बट वही है ना, डिस्कम्फर्ट तो आदमी फिर वहाँ रह ले वे, समझ गए कहाँ, ऐसे ये वाला। मेरे को तो भाई लॉन्ग जर्नी पे बेलिनो ही अच्छी लगे है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। एक मैंने इसकी ना बिल्ड क्वालिटी और बेलिनो की मेरे यार फ़र्क लगा, मतलब वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फील हुई, और इसमें थोड़ा स्वाद कम आया, क्योंकि मैंने जैसे ओवरटेकिंग भी की, एक
हैश टर्निंग ऐसे की ना कल वहाँ पे एक थी एक टर्न, तो मतलब वो एक्सट्रीम लेवल का टर्न था, 90 की स्पीड पे एकदम से यूं टक मार के और फिर एकदम, तो वो भी मैंने थोड़ी सी लगी इशू। बाकी फील हुआ, मैंने कहा कहीं ना कहीं है तो डैम्पिंग तो गाड़ी में होएगी, वेट गेन तो कराना है गाड़ी का। साहिल नाम है जी। साहिल? हाँ जी। ले जाऊं? एक सेकंड। 5 मिनट डाल दो। 5वें में डाल दो 5 मिनट। बंद हो जाएगी भाई। बंद मत होने दो। छन छन आ रही है ना? ये झटका सा कैसा था? ये तो बड़े गियर में था ना। कुछ ना हो इनू। अब इस पे ले सीधा? सीधा चले जाओ। ये तो फोर्ड वाले पे आ गए शायद। मट्टी आ रही बहुत ज्यादा। रुको भाई, क्या साउंड है ये? देखते हैं इसका पीछे से। खुली हुई है भाई, खुली हुई है। गाड़ी आ रही है कि? गाड़ी आई है, पीछे ले लूं? ची की साउंड है साली इरिटेट। ये देखना ये कहाँ है? क्या? एक बार ये हटाना सामान भाई। ना ना ना, ये साउंड नहीं, ये तो मैंने अभी रखा है। ये तो मैंने रखा ही है अबे। ये तो भाई जब से लिए तब से आ रही है। चलो वहम क्यों पालना, अब बैठो ना भाई, आओ अभी देख दूंगा। ऐसे ही छोड़ दो गाड़ी वहाँ, इसको आगे ले लो, इसको लेना पता चल जाएगा। चलो अभी पता चल जाएगा, है ना? टाइट पकड़ लो आप। फिर आ रही है, देख लो। आ रही है ना? अब बताओ। चलो इसके ऊपर लेके चलो। कहाँ देखोगे? एजेंसी में लेके चलो इसको उठा के देखते हैं क्या होता है इसमें। एक यहाँ से साउंड है भाई, आगे टायर के यहाँ पे साउंड, वो भी सुनो एक बार आप। रुको, ऐसे नहीं आएगी, लंबी चल। भाई ये बोल क्यों रही है वैसे? एक बार तो मैंने चीज दिया है, इसकी स्टेप नहीं निकाल। अच्छा, स्टेप निकाल कर उल्टी पर
और फिर इधर फिर मार के देखो यार, मेरे हिसाब से स्टेप नहीं आउट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। आउट की वजह से इन्हें लूज कर लो। स्टेप नहीं उतार सकते। ना पूरी मत तारा, पूरी मत तारा, ये लूज कर लो। वहीं की वहीं सेट कर दे। हाँ एक बार लूज करके और फिर इसमें टाइट कर दो, फिर चेक करो, है ना। भाई शुक्र है भगवान का, यो दिक्कत मिली और ऐसे चिर चिर कर रहे थे, इतना सर दर्द हो गया था मेरे। कभी तेज करती हो, हैं कभी तेज करती हो। भाई तेज कर रही थी कभी कभी यार, जैसे हल्का सा वाइब्रेशन रोड पे आ गई तो चीची करना, गुस्सा आ रहा था, गाड़ी छोड़ के चले जाओ। ये सॉल्यूशन हो गया भाई दोनों, एक तो पीछे की आवाज़ का और जो टायर में आवाज़ थी उसका भी। टायर की आवाज़ का अभी प्रॉपरली पता नहीं चला, पीछे वाली का 100% ओके सॉल्यूशन हो चुका है। अगर वैसे तो क्यों आएगी जब सॉल्यूशन पूरा हो गया, वो स्टेपनी कंपनी की तरफ से ये ना उल्टी फिट कर रखी थी, जिस तरह से टायर फिट हो गए ना वैसे नहीं था, वो उल्टा कर रखा था फिट, तो वो टायर कहीं रगड़ता था, वो ची करे था। और दूसरी बात ये थी कि जो टायर की आवाज़ थी ना, उसके लिए मैकेनिक ने कहा कि सर ये सिर्फ ब्रेक की वजह से आती है, जब आप गाड़ी वॉश वूश कराते हो तो लॉन्ग ड्राइव नहीं हो रही है इस पर, ये कम चल रही है। और जो रस्टिंग होती है ना वो ब्रेक पैड पे, क्योंकि सारा मेटल का पार्ट है डिस्क पे, वो कहीं ना कहीं डिस्क घूमता है तब वो आवाज़ करता है स्पीड में। मैंने कहा यार ये तो बात तेरी समझ नहीं आई, ये क्या चक्कर। फिर कह रहा ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है। मैंने कहा तो अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मैंने चलाई खूब, फिर बारिश आ गई, फिर कोई ऐसा सीन बना नहीं, ना कोई आवाज़ आई ना कुछ। अब तो तभी पता चलेगा जब ये थोड़ी लंबी जाएगी कहीं पे, तब देखेंगे इस साउंड को, तब नोटिस करूँगा। वो वाली साउंड नोटिस हो गई, वो जो पीछे से ची चिर 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 ची करके आवे थी ना, वो शांतिपूर्वक है बिल्कुल, बड़ा रिलैक्स मिला इस चीज़ से।